शराब बहुत अच्छी चीज है और धन कमाना है और स्त्री और बार डांस और लंदन और स्विट्जरलैंड यही सब चलता था। क्योंकि जितना मैं आगे बढ़ने की सोचता था उतना पीछे चलता था। पता लगा साहब डीजीपी के लड़के हैं, साइकिल से चल रहे हैं। 1990 में इलाहाबाद एक आश्रम था जहाँ सब लोग तपस्या कर रहे हैं। मैंने क्लास 9-10 तक कुछ किया ही नहीं। हमको क्लास में लड़के हमारा बैग ले आके वॉशरूम में रखाते रहूंगा कि जो आदमी अच्छा है, सीधा है, सच्चा है, उसे ना परेशान करें। बाजी करते हो तो चाटा मारा है खींच के, कायदे चला करो। आपके तमाम मैंने वीडियोस देखे हैं, बड़ी खौफनाक कई बातें उसमें आपने कही हैं। क्या वो सब सच हैं? नहीं, ज्यादातर तो सच ही है। तो मैंने जब बहुत अरसे बाद वो मूवी देखी घातक, और सन्नी देओल को उसमें मैंने देखा कातिया को मारते हुए, तो मैंने बड़ा रिलेट किया। नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और अगले 1 घंटे हम बात करेंगे अवध ओझा से। बहुत शुक्रिया आपका सर हमें समय देने के लिए, और अच्छा लगा कि आपसे बहुत दिनों के बाद बात हो रही है। जब आपने अपनी शिक्षा शुरू की उस वक्त क्या विचार आपके मन में थे, और शुरुआती दिनों में आपका शिक्षा और इनलाइटन होने के प्रति क्या दृष्टिकोण हुआ करता था? नहीं, शिक्षा के प्रति तो कोई पॉजिटिव दृष्टिकोण कभी था नहीं। और जैसे आम तौर पर आज हमारे समाज में बड़े सारे युवा हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो बेचारे भटके हुए हैं, उन्हीं भटके हुओं में से एक मैं था। मुझे भी लगता था कि जिंदगी में शराब बहुत अच्छी चीज है और धन कमाना है और स्त्री और बार डांस और लंदन और स्विट्जरलैंड यही सब चलता था। एक भटके हुए, शुद्ध भटके, मतलब एक होता भटका, एक होता शुद्ध। मतलब जिसको लोग ये कहते, जैसे कहते नहीं कि आप पे मोहर लग गई, पूरे समाज ने एक मोहर लगा दी कि मेरे पिताजी को छोड़कर, कि तुम अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो वहां वो सब चलता रहा, लेकिन रास्ता चूंकि गलत है। जैसे अभी आपने कहा कि असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया, की हम, ये बड़ी प्यारी लाइन है बृहदारण्यक उपनिषद की, कि हम असत्य से आपको सत्य की तरफ ले चलेंगे, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलेंगे। तो इसी परेशानी में, फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि जितना मैं आगे बढ़ने की सोचता था उतना पीछे चलता था। कुछ काम नहीं आ रहा था, कुछ चीजें हल नहीं हो रही थी, निराशा, डिप्रेशन। बस एक चीज थी कि आज वही मैं उत्साह कहता हूं, तब मैं उसको जिद कहता था। और इस देश में एक बहुत बड़ी चीज है जिसको मैं इस देश के हर व्यक्ति से आह्वान करूंगा हाथ जोड़कर, और वो है इस देश की संत परंपरा। तो मैं जब इलाहाबाद पहुंचा, दर्शन पढ़ना शुरू किया। दर्शन ने मेरे आंखों में थोड़ा सा चमक भरी, और उसके बाद जब संतों से मुलाकात हुई और वो T=T+T का सिद्धांत पता चला कि तमन्ना त्याग प्लस तपस्या, वहीं से जीवन परिवर्तित होना शुरू हुआ मेरा। तब मुझे लगा कि अरे यार, शराब कोई नशा थोड़ी है, नशा तो ज्ञान का है, नशा तो सेवा का है, नशा तो संगति का है। तो मैं सोचता हूं कि अगर मुझे सही चीजें दिखाई पड़ी और मैं इधर आ सका, तो इस विश्व का हर आदमी तो इनलाइटनमेंट आपको दिखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब आपने फिलॉसफी पढ़ी, या उसके पहले कोई घटना आपके साथ हुई जिसने आपको एक बिगड़े हुए, आवारा और शराब और दूसरी चीजों में डूबे रहने वाले यूथ से एक इनलाइटेंड अवध ओझा बनने के लिए प्रेरित किया? नहीं, अभी तो खैर एनलाइटेंड कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम लोग तो मानते हैं। नहीं, अभी तो खैर, लेकिन हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो ऑरा है, वहां की जो संगत है, कि किसी भी घर का लड़का हो, चप्पल पहने, कुर्ता पजामा, हम जब पहुंचे तो यही था कि पता लगा साहब डीजीपी के लड़के हैं, साइकिल से चल रहे हैं। वहां हर आदमी का यही वेशभूषा। आश्रम था इलाहाबाद, 1990 में इलाहाबाद एक आश्रम था जहां सब लोग तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ही मैं यानी अंगुलीमाल जंगल से निकलकर बुद्ध के आश्रम में पहुंचा, और फिर एच.एस. उपाध्याय सर को सुना बोलते हुए और कनेक्ट करते हुए, तो वहां से एक रोशनी दिखाई पड़नी शुरू हुई। मैं फिर डेली फिलॉसफी की, मैं कोई क्लास नहीं अटेंड किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी को छोड़कर। ये बदमाशी आपको कैसे सूझती थी, और आप गलत कार्यों में कैसे लिप्त हो गए थे? आपके तमाम मैंने वीडियोस देखे हैं, बड़ी खौफनाक कई बातें उसमें आपने कही हैं। क्या वो सब सच हैं? नहीं, ज्यादातर तो सच ही है। और मैं सच कहूं, कौन सी बात थी वो प्रेरित करती थी कि अब ये गलत काम करना है? गलत नहीं, उस वक्त सही रहा होगा। मैं उसको गलत इसलिए नहीं कहता क्योंकि हमारे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, मैंने देखा कि, मैं लोगों से ये कहूंगा कि जो आदमी अच्छा है, सीधा है, सच्चा है, उसे ना परेशान करें। हमारे पिताजी, हमारी माताजी गांव से 20 साल बाहर रहे,
उन्हें कभी किसी ने गांव ही नहीं जाने दिया। मैंने क्लास 9-10 तक कुछ किया ही नहीं। हमको क्लास में लड़के हमारा बैग ले आके वॉशरूम में रखाते थे, कोई टीप मार देता था, कोई मेरे शर्ट पे पीछे से इंक फेंक देता था। लेकिन जब मैं पहली बार कोतवाली पहुंचा, आत्माराम दुबे जी कोतवाल थे गोंडा के उस वक्त, और हमारे सोसाइटी में एक साहब रहते थे, तो उन्होंने बचपन में कहीं एक आध तमाचा हमको मार दिया था। तो मैंने 11th में उनको बहुत मार मारा, मुझे याद आ गई, वो सामने पड़ा, उनको बहुत मार मारा, FIR हुई और तमाम। क्लास 9th में उन्होंने आपको तमाचा मारा और आपने बदला कब लिया? 11th में 2 साल बाद। वो मारा। तो जब मैं उन्होंने मारा क्यों था आपको? कुछ तो गलती की ही रही होगी। नहीं, कहेंगे तुम, मैं फातिमा में पढ़ता था, अपनी सोसाइटी में एकमात्र आदमी था जो फातिमा में पढ़ता था, और फातिमा इंटर कॉलेज गोंडा का बड़ा सम्मानित कॉलेज, नाम सुना है। हाँ, तो वो कहते थे, उन्होंने बुलाया, बोले साले रंगबाजी करते हो, और चाटा मारा है खींच के, कायदे चला करो। बेवजह मारा? ऐसे ही, और कोई वजह ही नहीं थी। तो जब मैंने उनको मारा और मैं कोतवाली पहुंचा, मुझे अच्छी तरह याद है, आत्माराम। तो आपने उनको कहाँ घेर के पीटा? सोसाइटी के दरवाजे गेट पे ऐसे बैठे थे और लाइटेंड अवस्था में थे फुल, और उसी में लाइटेंड मतलब ड्रिंक किए हुए? हाँ, जबरदस्त। और मेरे 2 मित्र भी मेरे साथ थे, एक अजय भाई से, अजय शुक्ला, एक हरिओम तिवारी जी से, दोनों लोग नाम ले रहे हैं, उनको क्यों मुसीबत है? तो वो उनसे दोनों से मैंने कहा यार, इस आदमी को मैं क्लास 9 में था, इसने मुझे बेवजह मारा था यार, और इतना कहे कि मेरे आंख से आंसू गिरने लगा। तो तिवारी ने कहा अच्छा आओ भाई दूसरा। और जैसे वो गेट पे पहुंचा तो इन्होंने एक तमाचा मारा खींच के। उसके बाद तो फिर मैंने बहुत मार मारा। वो अंदर की जो भड़ास थी कि तुम फर्जी काहे मारे हमको। ये आपकी जिंदगी का पहला झगड़ा था? ये पहला झगड़ा था जो थाने पहुंचे? तो कोतवाली पहुंचा। कोतवाली जब लौट के आए तो लोग नमस्ते करने लगे, भैया नमस्कार। तब मुझे थानेदार ने आपको 2 डंडे नहीं लगाए? नहीं, वो चूंकि फातिमा का नाम जानते थे तो उन्होंने मुझसे एक बड़ी अच्छी बात कही, दुबे जी ने कहा देखो बेटा तुम पढ़ने लिखने वाले, माता जी मेरी वकील है, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम पढ़ने लिखने वाले लड़के हो और अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, ये सब नहीं करना चाहिए, IAS बनो, कलेक्टर बनो, जज बनो। उनको क्या पता था कि आग भरी हुई है अंदर। ये प्रतिवाद था, ये तमन्ना बदमाश बनने की नहीं थी। जब आपको कोई लगातार सताएगा, परेशान करेगा। तो मैंने जब बहुत अरसे बाद वो मूवी देखी घातक, और सन्नी देओल को उसमें मैंने देखा कात्या को मारते हुए, तो मैंने बड़ा रिलेट किया कि ये होता है यूपी में, उत्तर भारत में मैंने देखा जो। तो कात्या देख के उनको नहीं, उसे मैंने रिलेट किया कि आदमी भारत में और खासकर उत्तर भारत में अपराधी क्यों बनता है, कि आप एक सरल आदमी को परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, उसकी गाड़ी पे ब्लेड मार दे रहे हैं डेली, उसका कवर फाड़ दे रहे हैं, उसे घर पे गाली लिख के चले आ रहे हैं, तो अंदर उत्तेजना नहीं भरेगी? निश्चित तौर पर भरेगी।